हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ही हमारे चैनल में स्वागत है। और आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। और आज जो हम लेके आए हैं, आज हम मीरा जी का चरित्र लेकर आए हैं कि मीरा जी ने अपनी जीवन काल से लेकर और मृत्यु काल तक उन्होंने कितना कष्ट झेला, और गिरिधर गोपाल जी की वो कितनी बड़ी भक्त बनी है, कैसे बनी है, क्या है। बस लोगों को यही पता है कि जो मीरा जी जो हैं, उन्होंने विष का प्याला पिया था, वो गली-गली झूमी थी, कान्हा जी का गुणगान गाया था उन्होंने। लेकिन पूरी कथा किसी को मालूम नहीं है कि वो इससे पिछले जन्म में क्या थी, उनके साथ में क्या-क्या हुआ, किस वजह से उनको विष दिया गया और क्या-क्या उनके साथ में गिरधर गोपाल जी ने लीला करी, उन्होंने विष क्यों पिया, उनको साँप के उसमें क्यों छोड़ा, या बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं उनके जीवन काल में, वो आम आदमी जो है, हम जैसे लोग जो है वो नहीं कर पाएँगे। और करेंगे भी तो बहुत सारे लोग हैं जो दीवार बन के खड़े रहते हैं। इसीलिए आज हम मीरा जी का चरित्र लेकर आए हैं। तो हम कृपा आप लोगों से यही कहेंगे कि जो आपने देखा था शबरी माता जी का चरित्र, उसपे व्यूज़ तो बहुत अच्छे दिए आप लोगों ने, उसके लिए मैं आप सबसे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। परंतु उस पर आपने लाइक नहीं किया। मैं चाहूँगी अगर आप इस चरित्र को देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें। और उससे हमें भी खुशी मिलती है और हमको भी अच्छा लगता है कि जब हम अपने ही भक्तों को उनके ही भक्तों का चरित्र सुनाते हैं, तो हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है इन सब चीज़ों से। तो आइए शुरू करते हैं। मीरा जी जो थीं, इससे पहले क्या थी, पहले हम जान लेते हैं। इनका जो मीरा जी का जन्म से पहले इनका जो जन्म था, उसमें क्या थी, ये क्यों मीरा बनी और किस लिए बनी, इन्होंने दोबारा जन्म क्यों लिया, इससे पहले कि हम पहले घटनाएँ जान लेते हैं। पहले जो मीरा जी थी, वो पूर्व जन्म में पहले माधवी नाम की एक कन्या थी, ठीक है? माधवी जी थी, और माधवी जी का जो विवाह था, वह कृष्ण के सखा से हुआ था, ठीक है? कन्हैया जी के सखा से हुआ था। ये उस टाइम की बात है जब कृष्णा जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उँगली पे उठाया था, ये जब की बात है। तो माधवी जी का विवाह जो था, वह कृष्ण के सखा से हुआ था। जब माधवी का विवाह होने वाला था, जब वो विदा होने वाली थी, तब माधवी की जो माँ थी, उन्होंने कहा था कि जब भी जहाँ अभी तुम अपने ससुराल में जा रही हो, तो वहाँ पर कृष्ण नाम के कन्हैया जी हैं, उनसे दूर रहना। वह जादूगर हैं, जो उनको एक बार देख लेता है, वह उनका ही हो जाता है, वह जादूगर है, तो उससे दूर रहना। इस तरीके से उसकी माँ ने उसको डरा दिया था माधवी को, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं देखूँगी उसको कभी भी। तो और फिर उसके बाद में जब वह विदा हो जाती हैं, विदा होने के बाद में जब अपने पति के साथ में आती हैं रास्ते-रास्ते में, तो वहाँ से कन्हैया जी उनको मिल जाते हैं। वहाँ का रीत क्या था कि जिसकी भी नई बहू आती थी, सबसे पहले जो है वो कान्हा ही देखते थे। क्योंकि जितनी भी सबकी बीवियाँ थी, वो गोपियाँ थीं। तो सबसे पहले ठाकुर जी ही उनका दर्शन किया करते थे। तो ठाकुर जी उनकी पालकी के पास में गए, तो उन्होंने कहा कि हे सखा, अपनी बीरनी से कहो कि मुझे अपना चेहरा दिखाएँ। तो उन्होंने कहा कि अरे, अरे! अपनी बीवी को जो भी कहते हैं कि भाग्यवान है, आप ये करिए कि आप ना मेरे कान्हा को अपना चेहरा दिखाइए। जैसे ही माधवी ने कान्हा का नाम सुना, उसी टाइम पर उन्होंने अपना जो घूंघट था वो और दबा लिया। वो नहीं दिखाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो काफ़ी बार कान्हा ने बोला कि हे सखी, अपना चेहरा तो दिखा, देख जितनी भी सखियाँ यहाँ पे जो भी विवाहित स्त्री आती है, सबसे पहले उनका दर्शन मैं करता हूँ। इस तरीके से कान्हा ने बोला। तो माधवी ने कुछ नहीं जवाब दिया। तो कान्हा ने अपने सखा से कहा, अरे तेरी जो बीवी है, तेरी जो पत्नी है, वो गूंगी बहरी है क्या? वो बोलती ही नहीं है कुछ भी। तो उसके सखा कहते हैं, कान्हा के सखे, अरे नहीं नहीं, अभी तक तो वो मुझसे बात करती हुई आ रही थी। तो जैसे ही कान्हा ने उसको बोला कि ठीक है, तुम मुझे अपना मुँह नहीं दिखाना चाहती, मैं नहीं देखूँगा कभी भी तुम्हारा मुँह, और ये भी वादा रहा कि मैं अपना मुख तुमको भी कभी नहीं दिखाऊँगा, ठीक है? कान्हा ने यह बात कह के वहाँ से चले गए। जैसे ही वो बीननी घर पर आती हैं, माधवी घर पर आती हैं, ससुराल में आती हैं अपना, तो वह सखा से कहती है कि अरे तू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ यशोदा माँ के यहाँ चला जा, क्योंकि जो भी सबसे पहले
पत्नी आती हैं, घर में बहू आती हैं, सबसे पहले चेहरा जो है वो कान्हा देखता है, वो उससे हमारा शुभ होता है। तो जैसे ही कान्हा का नाम सुना, तो उसने मना कर दिया। माधवी ने कहा कि नहीं, 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 मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी इस तरीके से, ठीक है। तो जब जब कान्हा ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ठीक है? जब कान्हा ने 7 दिन के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब सारे नगरवासियों को जब गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने खड़ा कर लिया था, तो उसमें से एक माधवी भी थी। माधवी ने माधवी थी, तो माधवी ने उनको देखा नहीं, उस टाइम पे घूँघट डाला हुआ था माधवी ने। उसके बाद में जब कान्हा 7 दिन खत्म हो गए, जब बरसात बंद हो गई, बाढ़ हो गई थी उस टाइम पे, बाढ़ नीचे हो गई, सब कुछ सही हो गया। तब कान्हा ने सबको कहा कि सब इसके नीचे से निकलो, मुझे वापस गिरिराज जी को यहीं पर स्थापित करना है। तो सब लोग निकल गए, माधवी ही रह गई। माधवी ने वह ठाकुर जी की कोमल सी जो वो उँगली थी ना, वही देखी थी और उसी से ही वो भाग गई। मतलब उनका जो शरीर था वो पुलकित हो गया कि जिसकी उँगली इतनी सुंदर है, कोमल है, कमल के पंखुड़ी जैसी है, वो खुद कैसे होंगे? वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कान्हा की तरफ जाने लगी। जब कान्हा की लाल पटका देखा, बाँसुरी देखी उनकी बंधी हुई कमर पे, तो वह और भी ज़्यादा भावुक हो गई उनको देखने के लिए। तो कान्हा जी उसको कहते हैं, "अरे सखी निकल यहाँ से, बाहर निकल, मरना है क्या तुझे? जो इसके नीचे से नहीं निकल रही है, मुझे गिरिराज जी को वापस स्थापित करना है।" ऐसे करके। तब उसने जैसे ही ठाकुर जी का फेस देखा ना, तो वह इतना रोई और अपनी माँ को कोसने लगी कि इसने मेरे साथ में क्या करा कि मुझे मेरे कन्हैया से मुझे दूर रखा। ये तो मेरे प्राण है। वो बहुत रोई इस चीज़ को कि मैंने अपने कान्हा को अपना मुँह क्यों नहीं दिखाया, और वह सुहावनी सूरत पे वो मतलब खो गई उस टाइम पे। जब ठाकुर जी ने अपना गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और फिर माधवी ने कान्हा के चरणों को पकड़कर कहा कि कान्हा मुझे क्षमा याचना कर दो, मुझे नहीं पता थी। मेरी माँ ने कहा था कि कान्हा को अपना मुख मत दिखाना, वो जादूगर है, ऐसे करके। तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो, ऐसे करके। कान्हा ने कहा कि नहीं, अब मैंने तुमको वचन दिया था कि मैं तुम्हारा मुख कभी नहीं देखूँगा, तुमको अपनी सखी कभी नहीं बनाऊँगा। अब इसके लिए तुमको दोबारा जन्म लेकर आना होगा और तुम आओगी कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा, मेरा नाम होगा तुम्हारा और ऐसे-ऐसे तुम्हारे साथ में लीलाएँ होंगी। जब उस कलयुग में मैं तुमको मिलूँगा, अभी मैं तुमको नहीं मिल सकता। और ऐसा कह के वहाँ से कन्हैया चले गए। अब मीरा रात-दिन रोने लगी। उस टाइम पे कान्हा जी मथुरा जाने लगे थे। जब मथुरा जाने लगे, जब पता चली थी मीरा को, माधवी को कि ठाकुर जी मथुरा जा रहे हैं, तो उनके जो प्राण थे ना, मतलब वो बहुत व्याकुल हो गए थे निकलने के लिए उस टाइम पे। तब उनकी सखी जब ठाकुर जी तो मथुरा चले गए, माधवी की जो सखी थी, वो एक दिन नहीं, राधा रानी की सखी थी, ठीक है? तो उनके साथ उनको मिली माधवी को मिल के उन्होंने कहा कि, "हे सखी, तू इतना क्यों रो रही है?" तो उन्होंने बताया कि, "मैं अपने कान्हा के लिए रो रही हूँ, मैं कितनी पापनी हूँ, जो मैं अपने कान्हा को नहीं पहचान पाई।" ऐसे करके वो रोने लगी। तो फिर उन्होंने कहा कि, "तुम श्रीमती राधा रानी हैं हमारी, हमारी प्राण प्यारी है, उनसे कभी मिली हो, उनको जानती हो?" उन्होंने कहा कि, "नहीं।" जब उनके पास में उनको लेके गए राधा रानी के पास में, तो वह राधा रानी को देखकर रोने लगी बड़ा कि मुझे मेरा कृष्णा चाहिए, मुझे मेरे कान्हा के पास जाना है, मुझे मेरे गोविंद के पास जाना है, ऐसे करके। तब राधा रानी ने कहा, और राधा रानी से माधवी ने कहा कि उन्होंने तो मुझसे कह दिया कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। तो राधा रानी ने कहा कि जब कोई मेरी शरण में आ जाता है, तो उसको कन्हैया ज़रूर मिलते हैं। तो अब तुम्हारा जन्म जो है वो कलयुग में होगा, उसमें मीरा नाम होगा तुम्हारा। तो अब यहाँ से तो मीरा जी का जो चरित्र है वो शुरू होता है, और माधवी का जन्म इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपना मुख कान्हा को नहीं दिखाया था। तो उनकी जो जीवन लीला थी वो बीच में ही रुक गई। तो अब जो यहाँ से मीरा जी का चरित्र शुरू होता है, वो अब शुरू होता है यहाँ से, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं मीरा जी का चरित्र, तो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और हम भी चाहेंगे आप सबको बहुत अच्छा लगे।
आइए शुरू करते हैं। भक्तिमती श्री मीराबाई ने इस काली कमली में गोपियों के समान श्री कृष्ण प्रेम को अपने प्रकट करा करके उसका दूसरों को भी दर्शन करा दिया और निडर होकर रसिक शेख श्री राधा श्याम सुंदर के सौंदर्य सूर्य शोक गए। दुष्ट राणा ने इस प्रकार की भक्ति को अनुचित माना और सोचा विचार कर इनकी मृत्यु का उपाय भी किया। इन्हें पीने के लिए विष भी दिया। उसे यह अमृत की तरह पी गई। भगवान की कृपा से मीराबाई का बाल विवाह का नहीं हुआ। भक्ति का डंका बजाकर अपने बिना किसी लोक लज्जा और संकोच के कुल मर्यादा के बड़ी बाधाओं को त्याग कर श्री गिरधर गोपाल जी का भजन किया था मीरा जी ने। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कृष्ण प्रेम की अन्यथा। श्रीमती मीराबाई जी ने जन्मभूमि मेड़ात मेड़ात नगर जोधापुर में थी। बाल्यकाल से अब गिरधर जी की लाल जी की भक्त हो गई थी। उसके बाद चिड़ोट के राणा सागा के सपुत्र श्री भोजराज जी की सगाई हुई। विवाह के समय आपके पिताजी ने मीरा जी के पिताजी ने नई नई सुंदर सुंदर मूल्यवान वस्तु एकत्रित की, परंतु मीराबाई जी का मन तो प्रेम रंग रंगीले शाम सुंदर में डूब चुका था। जिस समय श्री भोजराज जी के साथ फेरे पड़ रही थी, उस समय भी अब मीरा जी का मन सांवरे कृष्ण सुंदर स्वरूप में फंसा हुआ था। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया तो उस समय इन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी हो गई। इनकी ऐसी विकलांग दशा को देखकर पिताजी कहने लगे कि बेटी, मन में किसी प्रकार का दुख ना मानो। जो वस्त्र या जो भी आभूषण तुमको प्रिय हैं वो ले लो। उस समय आपके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे और मीरा जी ने पिताजी को उत्तर दिया कि मुझे इस धन दौलत से मुझे क्या काम। आप लोगों को यदि मुझे कुछ देना ही है, कुछ वस्तु देनी ही है और मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे गिरधर गोपाल जी मुझे दे दीजिए। इस तरीके से मीरा जी ने उनको बोला। इसके अतिरिक्त मुझे सब धन माला सम्मान उठाकर रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिताजी माता को बेटी मीरा को बहुत प्यारी थी। मीरा जी को माता ने रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि श्री गिरधरलाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करना। और श्री मीरा जी ने अपनी पालकी में अपने सामने श्री गिरधरलाल जी को बैठा लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई चली और अपने प्राणपति श्री ठाकुर को पाकर आनंद मगन श्री मीरा जी अपने मन में फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार वह राणा भोजराज के भवन में पहुंच गई। ठीक है, सास ने इन्हें पालकी से उतारा और रुचि पूर्वक वर दुल्हनिया गांठ जोड़ी गई और उन्हें देवकी के मंदिर में लाया गया। देवकी जी के मंदिर में पहुंचकर सास ने देवी पूजा की तैयारी की। पहले उसने वर से देवी का पूजन करवाया, जो उनके बेटे थे उनसे पूजा करवाया। उसके बाद मीरा जी से कहा, वधू अब देवी का पूजा करो। श्री मीरा जी ने कहा, हमारा जो मस्तक है जो वो किसी देवी के सामने नहीं झुकता। मेरा जो मस्तक है वो मेरे गिरधर गोपाल जी के सामने झुकता है और उन्हीं के ही सामने झुकेगा। तो उनकी जो सास थी उनको थोड़ा गुस्सा आया, वो थोड़ी क्रोध में आई कि वो हमारी कुल देवी की इंसल्ट कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, तुम इनकी वो करो, पूजा करोगी तो तुम्हारा जो सुहाग है वो अमर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी यहाँ पे सखियां खड़ी हैं, इन्होंने भी कुल देवी की पूजा करी थी तो इनका सुहाग जो है वो अमर है।
उन्होंने कहा कि मेरा सुहाग तो अमर है, मेरा सुहाग है गिरधर गोपाल जी। जैसे कि मान लीजिए जब इन्होंने ये बात बोली थी, तो इसके ऊपर मैं एक और चीज़ बता दूँ, जब मीरा जी 5 साल की छोटी बच्ची थी, तब एक बारात जा रही थी। तो एक बारात जा रही थी, तो बारात में उम, उस टाइम पे वो अपनी माँ से तेल लिखवा रही थी, तो उनसे कहा कि माँ ये क्या है? उन्होंने कहा ये विवाह हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी विवाह होगा? उन्होंने कहा कि हाँ, एक दिन तेरा भी विवाह होगा। मेरा दूल्हा कौन होगा? तो उन्होंने ऐसी बात-बात में उसने बोला कि तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है। उस दिन से ही मीरा जी ने गिरधर गोपाल जी को अपना पति मान लिया था। ठीक है? तो इसीलिए उन्होंने कहा था अपनी सास से कि मेरा पति जो है मेरा, वो सुहाग जो है मेरा अमर है, ना वो कभी मर सकता है, ना ही उसको कुछ हो सकता है। तो इस बात को सुनकर उनकी जो माँ थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ठीक है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उस टाइम पर वो है भागती हुई सीधा राणा जी के पास गई। राणा को ये सब बताया, तो राणा ने उनको कहा कि मीरा को इसको बहुत बड़ा दंड देना चाहिए, जिससे कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए और इसके प्राण जो हैं निकाल लेने चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बोला। ठीक है? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। श्री मीरा जी ने सास के हठ करने पर बार-बार यही कहा कि आप इस निश्चय करके मान लो कि मैंने सुकुमार भगवान श्री श्याम सुंदर श्री चरणों में ही सर्व न्यौछावर कर दिया है। अन्य पूजन का प्रमाण मुझे मुझसे प्रणाम मुझसे नहीं होगा। ठीक है? तो अब इसके बाद में मीरा जी के साथ में क्या हुआ? हाँ, मीरा जी के साथ में ये हुआ, फिर उनको एक इनका, जैसे ठाकुर जी का, राणा जी का एक पुश्तैनी मकान था, महल था। उसके अंदर भूत-प्रेत जैसे पितृदेव होते हैं, जैसे इनके घर के कोई मरे होंगे तो जो भी इस हवेली में जाया करता था, वहाँ पे कोई बचकर वापस नहीं आता था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम मीरा को भेज देते हैं तो मीरा के प्राण वहाँ पे चले जाएँगे। जैसे ही मीरा जी ने वहाँ पे कदम रखा, उस महल में कदम रखा, मीरा जी को होश ही नहीं रहता था। मीरा जी हमेशा समाधि में रहती थी अपने गिरधर गोपाल जी की। वो वहाँ गई, वहाँ पे जाके अपने ठाकुर जी का चरणामृत पूरे में छिड़का, तो जितने भी उनके पितृ थे, जितने भी उनके सब थे, वो सब सीधा भगवत धाम को चले गए और उसको आशीर्वाद दिया कि मीरा तेरी भक्ति से हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वरना हमको जन्मों-जन्म लग जाते कि जो हमें कभी मोक्ष नहीं मिल पाता। उसके बाद में श्री मीरा जी ने उस महल के अंदर गिरधर गोपाल जी का भजन किया, नाची, खूब नाची, खूब वह गिरधर गोपाल की सेवा उसी महल में करने लगी। कुछ टाइम बाद राणा ने अपने यहाँ के सैनिक को भेजा कि देख कर आओ कि मीरा जिंदा अब तक तो मर चुकी होगी। वो गए वहाँ पे देखने के लिए, तो उन्होंने राणा को आके बताया कि नहीं, मीरा जी तो बहुत मतलब स्वस्थ हैं और वो तो गिरधर गोपाल जी के लिए नाच रही हैं और झूम रही हैं, भजन करती हैं। तो ये चीज़ सुनकर राणा को बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उसके लिए दोबारा सुनिए। फिर श्री मीरा जी का 2 टूक उत्तर सुनकर उनकी सास मन ही मन में जल भून गई और अपने पति के पास जाकर कहा, यह बहू मेरे किसी काम की नहीं है। अभी मेरा कहा ना मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया, तो आगे चलकर मुझे क्या मानेगी? यह कहकर वह लो मतलब लोहार की धोनी की तरह ज़ोर-ज़ोर से लंबी साँसें लेकर सिसकाने लगी। उसकी बातों को सुनकर राणा जी को भारी क्रोध और आया। उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय कर लिया था। श्री मीरा जी को रहने के लिए अब उसे अलग एक कोठरी दे दी। ठीक है? एकांत स्थान दे दिया। इन्हें बड़ी-बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब वह अपने गिरधर गोपाल को दिन-रात लाड़ लड़ाती रहती है तथा सेवन पूजा करती रहती है, उनके ही गुण गाती रहती है। जिन्हें श्याम सुंदर से मिलन की तीव्र उत्कंठा होती है, उन्हें संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है। श्री मीरा जी को भी सदा साधुओं का संग अच्छा लगता था। श्री मीरा जी को संतों का संग करते देखकर किसी दिन उनकी नंद, जिसका नाम उदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी तुम तो समझती क्यों नहीं हो, साधुओं से प्रेम करने में कुल को बड़ा ही भारी कलंक लगता है। राणा जी देश के राजा हैं, तुम्हारे इस स्वच्छ आचरणों से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और तुम्हारे
प्रतिकूल की जो रीति है वह नष्ट भी हो रही है। इसीलिए मेरी बात मान लो, साधुओं का संग करना शीघ्र ही छोड़ दो। श्री मीराबाई जी ने उत्तर में कहा, मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं। इसके लिए उनका संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरणों से जिसे दुख होता है उसे मुझे बिल्कुल अलग रखो। इनकी यह बात सुनकर राणा ने दयाराम पंडा के हाथ एक कटोरा विष विष भेजा। ठीक है, कहकर भेज दिया, ये मीरा जी को प्रसन्नता पूर्वक पिलाइए। और पी लेने के बाद इसके अंग में एक विष प्रकार की कांति दिखलाई पड़ने लगी। ठीक है। श्री मीरा जी जब विष पीकर भी नहीं मरी, उन्होंने साधु संगों को नहीं छोड़ा। तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिए। उनसे कह दिया कि जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठे तो तभी तुम लोग मुझे सूचना देना। मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। श्री मीरा जी के भवन में श्री गिरधर गोपाल जी का नित्य ही विराजते थे। यह इन्होंने उन्हीं के साथ हंसती बोलती और खेलती रहती थी। एक दिन हंसने बोलने की प्रिय ध्वनि गुप्तचरों ने कानों में पड़ी। उन्हें झट राणा को खबर कर दी। ठीक है, और सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गए। तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आए। द्वार पर उन्होंने पुकारा, कहाँ है किवाड़ खोलो। श्री मीरा जी ने किवाड़ खोल दिया। राणा को कोई साधु नहीं दिखलाई पड़ा। वह अकेली ही वहां थी। राणा ने फटकारते हुए कहा। उसने पूछा कि जिसके प्रेम रंग में तू रंगी है, जिसके साथ हंस बोलकर अनेक प्रकार से रमण कर रही थी, वह मनुष्य कहाँ गया? मुझे जल्दी बता। श्री मीरा जी ठाकुर जी की ओर संकेत करके कहा, वह मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही तो विराजमान रहते हैं। वह तुमसे लज्जा नहीं करते? अब तुम भी आंख खोलकर देख लो, क्या ही सुंदर सजा सिंगार से सजे हैं। राणा राणा खिसखिसाए गए और खिसखिसाते हुए मूंड मारते हुए ऐसा स्तब्ध हो गए मानो दिवाली पर कोई चित्र बना हो। थोड़ी देर बाद वहां से वापस लौट आए। क्षण भर के लिए भी उनके मन में आया कि मीरा के साथ ठाकुर जी ही लीला कर रहे थे। फिर भी राणा के मन से सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। फिर भी राणा के मन में सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, एक बार की कामी नीच मनुष्य साधु सा वेश धारण कर कर श्री मीरा जी के पास आया और बोला, तुम्हारे ठाकुर गिरधर गोपाल जी ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है कि मीरा के साथ अंगसंग करो और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे साथ अंगसंग करो। ऐसी बात जब उसने कही तो मीरा जी ने उत्तर दिया कि आज्ञा स्वीकार है, परंतु प्रथम आप भोजन कीजिए, फिर आपकी अ, यह सेवा होगी। और उसने भोजन किया। पश्चात श्री मीरा जी ने संतों के बीच में साय बिछाकर उसे मतलब विषाई पुरुष को बुलाकर कहा, जो मतलब नीच पुरुष था, जो साधु का भेष करके आया था, बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसे ही आप कीजिए। वह बड़े भारी संकोच में पड़ गया और उसको मुख सफेद हो गया। श्री मीरा जी की भक्ति के प्रताप से उसी की मतलब विषय वासना स्वार दूर हो गई। वह तत्काल पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला, अब आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। श्री मीरा जी विलक्षण रूप में सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह और हृदय आकृष्ट हो गया। इनका इनका दर्शन करने की इच्छा से वह तानसेन को साथ लेकर आया और श्री गिरधर गोपाल जी की छवि वह मीरा जी के भक्ति भूषित सहज सरास सौंदर्य को देखकर बादशाह निहाल हो गया। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया और बादशाह एक मणिमल
श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण की। एक बार मीराबाई जी ने श्री वृंदावन धाम आई, और वृंदावन धाम भी वो कैसे आई ये भी मैं आप सबको बता दूं। श्री मीराबाई जी ने जब राणा राणा के जब अत्याचार बहुत ज्यादा हो गए थे, ठीक है, तब श्री मीराबाई जी ने वहां से मतलब उस घर को छोड़कर वह चली। जब वह चलती गई तो वह किसी मतलब नदी में गिर गई। नदी में गिरने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मेरा कोई नहीं है। वह नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए गिरी थी, और जब सुबह उठी तो वह नदी जो थी वो वृंदावन के पास में आ गई। श्री मीराबाई जी वृंदावन आई, ठीक है। ऐसे श्री मीराबाई जी वृंदावन आई थी, ठीक है, आई। उस समय वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग लीला सहचर श्री जीव गोस्वामी जी नाम के एक महान संत रहते थे। मीरा जी जब उनके दर्शन हेतु गई तो उन्होंने उन्होंने कहलवाया कि वह स्त्री का मुख नहीं देखते, जिस पर मीराबाई जी को बहुत मतलब मीरा जी ने कहा कि हम तो अभी तक यही समझते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी वृंदावन में सारी गोपियां ही हैं। वृंदावन विहारिणी हमारे गिरधर गोपाल परंतु आज नहीं बात सुनते हैं। जब श्री जीव गोस्वामी जी ने इनका कथन सुना तो उन्हें इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति समझते देर न लगी। तब उन्होंने इनके साथ सादर सादर के साथ में श्री जीव गोस्वामी जी से मिलकर उनसे सत्संग कर मीरा जी की बहुत संतुष्ट हुई। उनके स्त्री मुख न देखने के प्राण को अपने छोड़ दिया, ठीक है। श्री वृंदावन की सभी कुंज प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव के विहार सुख समाओं से निरंतर भारी हुई थी। श्री मीरा जी ने उनका दर्शन किया, फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश लौट आई, ठीक है। वहां रहते हुए अपने श्री वृंदावन की अनुभूति निकुंज लीला का अपने पदों द्वारा गान किया। फिर राणा की दोष बुद्धि को देखकर श्री मीरा जी द्वारका में जाकर बस गई। द्वारका जी में जाकर इसलिए बसी थी कि राणा वृंदावन में आकर उन्होंने राणा ने मीरा जी से माफी मांगी, और उन्होंने कहा था कि तुम वापस चलो मेरे साथ में, और वहां पे रहकर आप गिरधर गोपाल जी का भजन कीजिए, जिससे कि हमारी जो सभा है, जो हमारे वहाँ के राज्य हैं, उन सबको आपकी भक्ति प्रदान हो। तो इस तरीके से वो वहां पर आते थे। तो फिर राणा की ये सब देख देख कर वह मीरा जी द्वारका में जाकर बस गई। वहां रहते हुए गिरधर गोपाल जी की भक्ति करती रही। उधर राणा जी को श्री मीरा जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी बने आप लोग श्री मीरा जी को ले आइए, वह आकर मुझे मतलब प्राण दान देकर जीवित करें। ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वह द्वारका से वापस लौटने को तैयार ना हुई। तब ब्राह्मण ने अन्न जल त्याग कर श्री मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़े गए। ब्राह्मणों को हट को देखकर इन्होंने कहा, अच्छा तो मैं श्री राणा छोड़ लाल जी से विदा हो जाऊं। ऐसा कहकर वह मंदिर में गईं और भगवान के सम्मुख विनती करते हुए इन्होंने निम्न पद गाए। पद कीर्तन व नृत्य करते हुए मीरा जी ने श्री रणछोड़ जी में लीन हो गई। इसके बाद फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं पाया, क्योंकि जिस टाइम पर हाँ मीरा जी ने जब ये पद गाया था, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जब इन्होंने नृत्य करा, द्वारका में गई, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इन पे इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतना परेशान कष्ट दिया जा रहा है इनको, तब श्री गोविंद हमारे श्री कृष्ण इनके सामने साक्षात आकर खड़े हो गए। और उसके बाद में श्री मीरा जी को अपने हृदय में इन्होंने बसा लिया था, अपने अंदर ही मीरा जी को बसा लिया था इन्होंने।
तो ये थी मीरा जी की कथा। तो मीरा जी को बहुत कष्ट मिले थे। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपकी भक्ति में शक्ति है ना, तो कोई भी आपके लिए कितना भी कुछ बुरा करे, भगवान आपका बाल भी बांका नहीं होने देते हैं। इसीलिए अपने भगवान पे हमेशा विश्वास रखो। जो इंसान आपके लिए गलत सोचेगा ना, उसे सोचने दो, होता वही है जो भगवान ने आपके लिए सोचा है। इसलिए भगवान पे विश्वास रखो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कुछ भी हो जाए, कभी भी भगवान से विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।